चाहता है, जिन्हें खैर भी सुनना चाहता है। अब तो ये आलम है, कल्लमा मौला सलमान अज़हरी अगर जोर से खांस दे तो उनकी सेहत खराब हो जाती है। तो वो खतीब है इस वक्त एक मस्जिद का इमाम ही नहीं होता, गांव भर का गार्जियन भी होता है ना भाई। गार्जियन की बात बच्चों से थी, हो गई मुकम्मल। अल्लाह से दुआ, अल्लाह मौला साहब ने जो कहा, इमाम साहब ने कहा, उनके मुक्तदी इस पे अमल करें। आमीन बोलो, आमीन। अच्छा ये देखिए, ये किसी का मोबाइल है, बाहर ज्यादा कीमती होता तो लोग छोड़ते नहीं, गिर गया था कोई ला के दे दिया है, और जो ला के दिया उसका शुक्रिया। अगर बड़ा होता तो लाता कि नहीं लाता वो अल्लाह जानता है, ये जिसने दिया उसका शुक्रिया। तकरीर सुनिए, ये मोबाइल में इमाम साहब को देता हूं, इमाम साहब पास देगा, जिसका होगा के नंबर बता कर ले जाना। तकरीर सुनिए, कोई लफाजी नहीं, कोई जुमलाबाजी नहीं, कोई फतहत बालगत की पगडंडियों पे सफर नहीं करूंगा, बस चलता हूं उस अजीम शख्सियत की बारगाह में जिन्हें मेरी भी तमन्ना है सुनने का, आपकी भी तमन्ना है। लीजिए वो खतीब आलम इस्लाम, मुफ्ती वक्त, मुफ्ती इस्लाम, जिसके रग रग में इनकलाब पेवस्त है, जिसके रग रग में इस्लाम पेवस्त है, जिसकी रग रग में सुन्नियत पेवस्त है, जिसकी रग रग में मसलक आला हज़रत पेवस्त है। वो आलिम रब्बानी खतीब आलम इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान अज़हरी साहब किबला दामद बरकातुहू कुत्तिया बज़वानिया, मुंबई महाराष्ट्र को हलचल सीमानी बड़े अदब के साथ ये कहता हुआ आवाज दे रहा है कि तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं, तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं, तू अगर पढ़े मैं किताब हो जाऊं। इस्तेक़बाल कीजिए अपने आलिम का, आपके पेशवा पूरी दुनिया में शोहरतों का हामिल आपके मोहल्ले में है। वालियाना अंदाज से नारा लगना चाहिए, नारा ऐसे लगो कि पैसे लगाओ कि पूरे हिंदुस्तान की बीमारी इस्राइल चली जाए। ऐसा ना लगाओ यहाँ की बीमारी इस्राइल, और इस्राइल के जितनी फौजी हैं सब मरीज हो जाए। नारे तकबीर, जोर से बोलो, जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। अब हज़रत आ रहे हैं, एक एक लफ्ज कैद कीजिए, दिल के तहखानों में कैद कीजिए। आओ आज जैसे आपको अभी हलचल साहब कह रहे थे ना, इश्क हो तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए, इश्क हो तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए। छुपा हुआ इश्क, इसको बुज़दिली कहा जाता है। हाँ, छुपे छुपे मोहब्बत करने वाला बुज़दिल आदमी है। और हम किसी लैला से थोड़ी ना इश्क कर रहे हैं, हम कायनात के आका मौला से इश्क करते हैं। हाँ, जिसकी मोहब्बत का हाल ये है कि जो एक पल उनकी मोहब्बत में आया, अल्लाह ने उसको क्या मकाम दे दिया। मैं आपको बताता हूँ, मदीने का एक नौजवान, माँ भी यहूदन है, बाप भी यहूदी है, और बेटा एक दिन मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहा था, यहूदी लड़का है, हुजूर पाक को सहाबा के साथ बैठे हुए देखा और दिल दे बैठा, और दरवाजे पर खड़ा रहा, देखता रह गया। वो हसीन महफिलें कैसी होंगी, सहाबा की अंजुमन लगी हो और गुलाब जैसी रंगत चमकती हुई मेरे आका की सूरत उसमें हो, और जब देखने वाला पलकें झपकाना भूल जाता था, उस यहूदी लड़के ने देखा और देखता रह गया।
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, उसकी तो ये आदत सी बन गई। रोज चलते चलते दरवाजे पर खड़ा हो जाए और उस हसीन मुहनी रंगत को देखता रह जाए। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली आंख ते जुल्फ मस्तानी है, मखमूर आंखें हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखां की जान जहां अखां, सच अखां रब दी शान अखां, उस शान तुशाना सब नबियां। हुजूर पाक का हुस्न देखने वाले का हाल क्या होता था? हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं 14वीं का चांद निकला था, मैं घर से बाहर निकला और हुजूर अपने घर से बाहर आए। हुजूर सुर्ख जुब्बा पहने हुए थे। हजरत जाबिर कहते हैं कभी मैं चांद को देखता और कभी हुजूर को देखता था, कभी उधर देखता और कभी इधर देखता। हदीस में है, वो कहते हैं मैं ये सोच रहा था कि चांद ज्यादा हसीन है कि आमिना का लाल ज्यादा हसीन है। और उसके बाद इश्क ने फिर जवाब दिया, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ।